वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लाइट सोर्स के बारे में। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो मेरी रिलेट करेगी इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग को लेकर के। तो आज हम जो लाइट सोर्स के बारे में बात करेंगे वो केवल लैंप के बारे में बात होगी। तो प्लीज डोंट थिंक कि नेचुरल और अदर थिंग के बारे में मैं इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन बात नहीं करेंगे, केवल लैंप के बारे में, इलेक्ट्रिकल लैंप्स के बारे में बात करेंगे। So this is my intro profile. Right, okay. So basic outline of my the presentation is start from the some general points. Then after that, classification of light source, and these are the classification incandescent lamp, discharge, and LEDs. Then after that, the comparison between the lamp luminance, and then after that again the comparison of between the lamp efficacies. So then in with the references. सो देर आर द फ्यू जनरल पॉइंट। तो अगर हम देखें तो आज की डेट में लाइटिंग इंडस्ट्री है वो दिन भर मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट के जो लैंप होते हैं वो बना रही है, इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेस। ओके, जो कि क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। और वो किन क्लासेस में होते हैं, तीन तीन क्लासेस में बेसिकली डिवाइडेड है: इनकैंडिसेंट, डिस्चार्ज एंड सॉलिड स्टेट लैंप। तो जो इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं एक हीटिंग करके फिलामेंट को, जिससे वो ग्लो करता है और वो लाइट छोड़ता है। डिस्चार्ज लैम्प में जो है वो यही प्रोसेस एक गैस के थ्रू करते हैं, आयनाइजिंग करके। ओके, जो सॉलिड स्टेट लैंप है उसका फिनोमेना ये है कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्ट टू द लाइट। ओके, तो अगर हम एडिशनली बात करें तो लाइट सोर्सेस की बात करें तो जो डे लाइट है वही हमारा जो है नेचुरल वे में सनलाइट जो रिसीव होती है अर्थ पे, वो मेन सोर्स है हमारा। ओके, तो वो जो है एक स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर करके लाइट जो है हमको मिलती है। और उसी की लाइट हमको नाइट के टाइम पे रिफ्लेक्टेड होकर के थ्रू द मून के थ्रू मिलती है, जिसको वो इल्यूमिनेशन के थ्रू मिलती है हमको। ओके, जो डे लाइट है उसका करेक्टरिस्टिक वो वेरिएबल है और इट्स वेरी अपॉन द मैग्नीट्यूड। ओके, स्पेक्ट्रल कंटेंट एंड बहुत सारी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इवन टाइम, डे एंड ईयर और लैटिट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, एंड द अर्थ सरफेस जो प्रोड्यूस्ड बाय द डे लाइट लार्ज रेंज। ओके, इल्यूमिनेंस जो लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के इल्यूमिनेंस में जाती है। सो फ्रॉम इज 1,50,000 लक्स इन समर्स में हमको डे पे मिलती है। और जो 1,000 लक्स है वो अगर बहुत ही ज्यादा ओवरकास्ट डे है विंटर का, तब हमको रिसीव हो रही होती है इल्यूमिनेशन। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो अगर लाइट सोर्स की बात करें तो नेचुरल में लाइट सोर्सेज जो हमारे होते हैं सन और मून के थ्रू हमको जो रिफ्लेक्ट होकर के सन की लाइट मिलती है, तो दिट्स कम्स अंडर नेचुरल वे। अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो एक मेथड हमारा रेडिएशन मेथड भी होता है, और सेकंड वन है जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थ्रू लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो रेडिएशन मीन्स लाइक डायरेक्टली, जैसे हम कभी फायर आग जला रहे हैं या वुड, कोई ऐसा जब भी मेथड करते हैं देन इट्स कम्स अंडर रेडिएशन। ओके, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिकल लैम्प। तो अगर इलेक्ट्रिकल लैम्प से लाइट जो हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसके तीन मेथड है। फर्स्ट वन इज द इनकैंडिसेंट लैम्प, सेकंड वन इज द डिस्चार्ज लैम्प, द थर्ड वन इज द एलईडी लाइट, एलईडीज लाइक जो आज के करंट टाइम में चल रही है, कॉल्ड अ लाइटिंग एमिटिंग डायोड। इनकैंडिसेंट लैम्प में दो पार्ट है, इनकैंडिसेंट लैम्प एंड हैलोजन लैम्प। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन डिस्चार्ज लैम्प में दो पार्ट है, एचआईडी लैम्प एंड फ्लोरोसेंट लैम्प। इनकैंडिसेंट लैम्प, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग हीट करते हैं। एक कॉइल्ड को, एक मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो जो है इतनी हीट अप करके वो इतनी लाइट जनरेट कर पाए। तो इनकैंडिसेंट में बेसिकली जो यूज करते हैं वो एक टंगस्टन मटेरियल होता है, जिसको हम लोग हीट करके टंगस्टन कॉइल को हीट देते हैं, तो जिसके कारण वो जो है हीट अप होकर के ग्लो करता है। अब वो ग्लो को जो है अंदर जो फिल वाले गैसियस पार्टिकल है वो स्प्रेड करते हैं उस अमाउंट को, और जो है अलग अलग उस डायरेक्शन में। अब इसमें जो है ग्लास में मिक्सअप जो होता है वो नाइट्रोजन और सम इनर्ट गैस लाइक आर्गन का जो मिक्सअप होता है वो फिल होता है। तो ये इंजीनियर अपने बचपन में हम लोगों ने सबने देखा है। तो उसको हम लोग अनदर वे में भी बोलते थे एड, क्योंकि इसको थॉमस एल्वा एडिशन ने इन्वेंट किया था, तो इट्स एडिशन बल्ब आल्सो। ओके, सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता था जिसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, और इन जनरल वे में भी इस कॉमन कंप्लीट एलिमेंट को बल्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गैसेस भरी होती हैं वो एकदम मिक्सअप होता है नाइट्रोजन एंड आर्गन का। एंड जो ये एलिमेंट होता था इसको हम लोग फिलामेंट बोलते थे, जो कि ये फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बना होता था,
ये बेस होता था जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए एक होल्डर में फिक्स होता था। सो दिस इज अ टिपिकल इनकंडीशनड लैम्प का एक डायग्राम है। सो दीज आर द अदर फॉर्म्स जो कि मार्केट में अवेलेबल थे अलग अलग शेप में, जो है इनकैंडिसेंट लैम्प का। तो इस टाइप के भी को ट्यूबुलर देन कैंडल, इस टाइप का जो डिजाइन होता था। बहुत सारे नाइट लैंप हम लोग ने देखे हैं इस कलर के। तो इस शेप के तो इससे सफलीम, ए लैम्प एंड द ग्लोब लैम्प या जी लैम्प। अब इनकैंडिसेंट लैम्प में जो सेकंड टाइप है दैट इज द हैलोजन लैम्प। इसमें केवल एक अंतर होता था कि जो हमारे फिलामेंट में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन और आर्गन को छोड़ करके बेसिकली हम लोग इसमें आयोडीन और ब्रोमीन का जो मिक्स जो है वो इसमें हैलोजन गैस का वो हम फिल करते थे। तो इसीलिए इसको बेसिकली हैलोजन साइकिल बोला जाता था। ओके। तो इसका कुछ रीजन है, केमिकली वो एक साइकिल वहाँ पे अंदर जनरेट होती थी जिसके कारण जो हेलोजन के जो बल्ब हैं वो टंगस्टन के साथ वो इवेपोरेट होकर के फिलामेंट को एक हेलोजन साइकिल जनरेट करते थे। जिससे होता क्या है कि लैम्प की जो लाइफ है वो लॉन्गर हो जाती थी। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो जो इस इनकैंडिसेंट लैम्प की जो लाइफ होती थी वो 750 से 2000 घंटे तक की लमसम होती थी एक रिसर्च में। और जो जो हेलोजन लैम्प की जो लाइफ होती थी वो 2000 से 3500 आवर के लमसम अराउंड एक लाइफ होती थी। तो देखा जाए तो कंपैरेटिवली इन कंडीशन से हेलोजन लैम्प की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती थी। और ये जो बल्ब है वो हमेशा क्लीन हो जाते थे। द रीजन इज दैट द हाइड्रोजन साइकिल। ओके। और क्योंकि परमानेंटली जब ये क्लीन रहते हैं तो इनका जो फिलामेंट है उसके कारण जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर के कारण जो फिलामेंट है वो उसकी जो लुमिनस की एफिकेसी है वो बनी रहती है। मतलब वो जो लुमिनस जितनी चमक होनी चाहिए वो हम प्रॉपर मिलती है। ये जो लैंप है वो वाइटर और कूलर लाइट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण जो हमारा सीसीटी है यानी कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर जो है वो हमेशा हाई रहता है कंपेरेटिवली टू द इनकैंडिसेंट लैंप। ओके। ये बल्ब जो है वो कॉम्पैक्ट है काफी, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ बेटर ऑप्टिकल कंट्रोल के लिए। इसके साथ एक और ये भी है कि हैलोजन लैम्प जो है वो उनको हम लोग कभी कभी क्वार्ट्ज भी कहते हैं बिकॉज जो इसके कारण में हायर टेम्परेचर होता था। तो जो सॉफ्टर ग्लास है वो इस चीज को बियर नहीं करते, तो इसलिए इसको हम जो यूज होता था इसमें रिक्वायर वो क्वार्ट्ज होता था। तो इसको हम लोग क्वार्ट्ज लैम्प भी बोलते थे। जो सॉफ्टर ग्लास है वो हमारा इनकैंडिसेंट लैम्प में यूज होता है। देन अनदर टाइप इज कॉल्ड द डिस्चार्ज लैम्प। तो जो डिस्चार्ज लैम्प होते हैं इनमें जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो एक क्या होता है गैस में वो एमिट की जाती है जिसमें गैस के आयनाइजेशन के कारण वो करंट पास होता है जिससे वो लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। ओके। तो बट इसमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमको ऑक्सिलरी डिवाइस लगते हैं जिनको हम लोग बैरास्ट लूप बोलते हैं। ओके। तो ये जो बेसिकली है दो टाइप के होते हैं, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप यानी एचआईडी लैंप, और सेकंड वन इज द फ्लोरोसेंट लैंप। तो एचआईडी लैंप के बारे में बात करें तो एचआईडी लैंप चार तरीके के होते हैं। ओके, जो अवेलेबल है अभी आज की मार्केट में। तो इसमें से फर्स्ट वन है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, देन मेटल हैलाइड लैंप, देन हाई प्रेशर सोडियम लैंप एंड जेनॉन लैंप। ओके, तो वन बाय वन बात करते हैं। तो ये जो एचआईडी लैंप की कैटेगरी है इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही है कि एनोड से कैथोड से हम लोग जो है गैस में जो है वो चार्ज ट्रांसफर करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं। तो जो गैस के पार्टिकल हैं उनमें रिएक्शन के थ्रू हमारी लाइट जो है वो जनरेट होती है। तो अब इसमें हाई प्रेशर मरकरी है वेपर, तो इसमें जो है हम मरकरी जो गैस है उसको बेसिकली इसमें यूज करते हैं विद आर्गन गैस। ओके, विद इन अ कार्टेज ट्यूब। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है। हम लोगों ने ऐसे बल्ब बहुत जगह हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट पे जनरली देखे हुए होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो। करेंटली आज के सिनारियो में नहीं लेकिन बट 1890s में ये दिखते थे। देन सेकंड वन इज द मेटल हैलाइड लैम्प। तो इसमें जो हेलोजन की जगह जो है हम लोग मेटल कंपाउंड्स को यूज करते हैं जिनको हम लोग हैलाइड्स बोलते थे। ओके। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेटल हैलाइड लैम्प। थर्ड वन इज द हाई प्रेशर सोडियम लैम्प। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू वेपर्स ऑफ मर्करी एंड सोडियम इनके थ्रू जो है वह हम लोग लाइट जनरेट करते थे। तो इसमें मर्करी और सोडियम दोनों मिलाते थे। ओके, सो द फर्स्ट वन वाले में हम लोग मर्करी वेपर के साथ मेटल कंपाउंड, इस वाले में ओनली मर्करी विद आर्गन गैस।
ओके, विद इन अ क्वार्टिज ट्यूब, सेकंड वाले में मेटल कंपाउंड, एंड थर्ड वाले में सोडियम कंपाउंड्स को हम लोग ऐड करते थे। ओके, जिनोन। देन डिस्चार्ज लैम्प के चौथा जो है एचआईडी लैम्प का, दैट इज कॉल्ड अ जिनोन लैम्प। तो इसमें बेसिकली जो है मरकरी वेपर नहीं होता था। ओके, तो ओके, इसमें जो गैस होती थी वो जिनॉन गैस होती थी। ओके, तो ये जो जिनॉन लैम्प्स है, ये हमारा सबसे बड़ी चीज थी कि ये अलग अलग वोल्टेज में, लो से लेकर के हाई वोल्टेज में ये अवेलेबल थे। ओके, सो दिस इज अ टाइपोलॉजी ऑफ जिनॉन लैम्प। ये आप इमेज दे सकते हैं, कुछ इस टाइप के होते थे। ओके, कुछ केसेस में इनकेंडिसेंट लैम्प को हम लोग समटाइम जो है जिनॉन लैम्प्स कहते थे, बट ये हाई प्रेशर जिनॉन लैम्प्स होते हैं, बट आर नॉट द सेम एज द हाई प्रेशर की जो कैटेगरी के जो जिनॉन लैम्प्स हैं, ये वो नहीं होते थे। ओके, देन डिस्चार्ज लैम्प का सेकंड कंटेंट इज कॉल्ड अ फ्लोरोसेंट टाइप, इज अ फ्लोरोसेंट टाइप लैम्प। तो ये काफी एडवांसमेंट था। तो फ्लोरोसेंट में जो लैंप होते थे उसमें भी हम सेम दो पॉइंट्स हम जो चार्ज है वो ट्रांसफर करते थे गैसियस में। तो थ्रू द फर्स्टली जो फर्स्ट स्टार्टिंग के लिए हमको जो एमिटिंग करना होता था, उसके लिए हमको ब्लास्ट का रिक्वायर्ड होता था ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के लिए। ओके, तो जैसे हम सब ने ये अपने 90s या 80s टाइम में, 82 सॉरी 90s टाइम में, लेट अर्ली लेट 90s में हम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ट्यूबलाइट। सो दैट एलिमेंट्स कम्स अंडर द फ्लोरोसेंट लैम्प। ओके, तो उसमें एक जो कॉमन वर्ड में बोलते थे उसको ब्लास्ट बोलते हैं, जो कि जस्ट स्टार्टिंग टाइम पे लगता है, देन विद द स्टार्टर। तो उसके थ्रू जो है हम लोग ये इलेक्ट्रोड के थ्रू जो अंदर गैस फिल होती थी मरकरी, उसमें वो हम आयंस चार्ज ट्रांसफर करते थे। तो इस थ्रू इसके थ्रू जब मरकरी में वो आयंस ट्रांसफर होते थे, उनके थ्रू लाइट एमिट होती थी, और जिससे वो एंटी लाइट के थ्रू बाहर की तरफ पास होती थी। ओके, तो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द लीनियर फ्लोरोसेंट लैम्प। ओके, अब उसी चीज को एक कॉम्पैक्ट वे में करा गया, ब्लास्ट और ऑक्सिलरी जितने थे उनको एक साथ कंबाइन करके। तो उन चीजों को हम लोग जो है बोलते थे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ओके, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो कॉन्सेप्ट सेम था, बट एक बस सिमिलर एक चीज थी कि जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड थे, वो हमारे ब्लास्ट जो है वो सेल्फ ब्लास्टेड इस तरीके से ट्यूब में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड थे। ओके, जैसे ये देख रहे हैं, इसमें हमारा मॉडलर क्वाड ट्यूब है, इसमें ब्लास्ट अलग है। ओके, देन द लास्ट वन इज द एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें जो लाइट है वो आर द सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली जो है हमारी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। जैसे उसमें क्या होता था कि जो लाइट है वो गैसियस पार्टिकल्स के थ्रू हो रही थी, पहले वाले में हम फिलामेंट को हीट अप कर रहे थे, तो थर्ड वाले में जो है वो हम डायरेक्टली जो है लाइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी एक लॉन्गर लैंप लाइफ होती है कंपैरेटिवली टू अदर सोर्सेज, और ये काफी छोटे मतलब रेंज में होते हैं, मतलब साइजेस में काफी ड्यूरेबल है। ओके, सो दीज आर सम फ्यू टिपिकल डायग्राम ऑफ द एलईडी बल्ब्स। ये बल्ब्स हैं, हम जब पूरी लुमिनस की बात करते हैं तो मतलब पूरे सेट की, तो ये नहीं है, ये सिंगल सिंगल बल्ब है। ओके, लाइट जो है वो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड एक वाइट लाइट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इनकी जो लाइफ है वो लमसम 1 लाख घंटे के आराम होती है। ओके, सो दिस इज वेरी वर्थ इट, वेरी इकोनॉमिकल। ओके, इनको अभी की मतलब अब तो हर जगह यूज हो रहा है, बट पहले जो है वाइडली यूज किया था ट्रैफिक सिग्नल में और डेकोरेटिव पर्पस के लिए, बट करेंटली नाउ इन इट्स इन एवरी होम। ओके, देन अब हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनेंस वैल्यू, यानी किस चीज की कितनी ल्यूमिनेंस वैल्यू होती है। ल्यूमिनेंस बोलते हैं बेसिकली चमक, बेसिकली लाइक कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उससे कितनी लाइट निकल रही है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनेंस। और वो लाइट पर्टिकुलरली किसी एरिया पे कितनी मिलती है, इट्स कॉल्ड द इल्यूमिनेशन। तो ल्यूमिनेंस क्या है किसी भी चीज की, तो जो सन का जो अर्थ सरफेस पे मेरिडियन पे है वो लमसम कुछ ही है, कैंडला पर मीटर स्क्वायर। So these are the values, these are the light sources, these are the some reference comment कि वो चीज कितनी है, कहाँ पे है, तो वो चीज कमेंट्स में। तो सन का जो सोर्स मेरिडियन पे, हॉरिजन पे
देन मून अगर ब्राइट स्पॉट के कंडीशन में है तब कितना रिसीव हो रहा है। तो अगर हम देखें तो जो मून पे जो लाइट हमको रिसीव हो रही है लुमिनस, वो हमारा कंपेरेटिवली टू सन से भी ज़्यादा है। ओके, बट क्लियर स्काई में लुमिनस की कंडीशन, ओवरकास्ट स्काई में। ओके, सो दीज आर द फ्यू वैल्यूज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज अगर नेचुरल सोर्सेज में छोड़ दें तो जो मैं आर्टिफिशियल लाइटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लुमिनस वैल्यू है वो जेनॉन शॉर्ट डार्क लैम्प की है 1000 वॉट की। ओके, अगर हम एलईडी को हटा दें तो सबसे जो कम में है वो देखें अगर ध्यान से तो 60 वॉट का जो इनकेंडिसेंट लैम्प होता था ये उसकी है। ओके, देन सेकंड कंपैरिजन, कोई लैंप की एफिकेसी कितनी है, यानी कि वो कितना पावर कंज्यूम करता है कंपैरेटिवली टू लाइट को उतनी रिलीज करने के लिए, कितनी लाइट रिलीज करने के लिए कितना पावर कंज्यूम करता है। तो जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द लैंप एफिकेसी। तो लैंप एफिकेसी ये एक है जिसमें से एलईडी का अभी तक डेटा नहीं है इसमें। तो कौन सी टाइप का जो हमारा लाइट सोर्स है कितनी पावर में कितनी लाइट जनरेट करता है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें तो इट्स जस्ट टेकन ओनली 28 वॉट एंड देन जनरेट अ लमसम 100 ल्यूमेन पर वॉट। तो आई थिंक यहाँ तक में ये बेटर है अभी। ओके, देन सी एफ एल 26 में 70। तो लमसम जो फ्लोरोसेंट वाला सेक्शन है दैट इज अ वेरी हाई एफिकेसी। बाकी अदर को हम देखें जिनॉन सॉल्ट डार्क तो इट टेक अ 1000 वॉट पावर का है और वो हर एक वॉट में लमसम ओनली खाली 30 वॉट एनर्जी जनरेट करता है अगर 1000 वॉट का हम बल्ब यूज कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर देखें तो सबसे जो बेटर है ये थ्री सेक्शन ही है। ओके, बट अभी करंट सिनारियो में एलईडी जो है वो इन सब से काफी बेटर परफॉर्म करती है। ओके, so this is my last slide, and this is my references: Illumination Fundamental by Alanma E.F. Taylor. So you can refer this book also directly. So if you want this presentation, please check my caption. Thank you so much.